क्वेश्चन बेटा इस तरह से है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as V equal to 2x square y plus 4yz minus 3xz square। मान लो इन स्पेस हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है ऐसे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होने का यहाँ मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 डायमेंशनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी find the magnitude of electric field intensity at 1, -1, 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। बेटा अगर हम स्पेस में बात करें, मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे पहले थोड़ा देख लीजिए। इन स्पेस अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है हमारे पास, कॉल देम एज एक्स वाई जेड। हम इस ए वेक्टर को लिखते हैं I इंटू ए एक्स जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड, कोई भी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो आई विल राइट ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इट्स कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां से आपके पास बेटा ई एक्स बनेगा माइनस डी डी एक्स ऑफ what is expression for v, 2x square y 4yz minus 3xz square। it means ex equal to, देखो अभी यहां सिर्फ आपने x को वेरिएबल बोलना है, बाकी सभी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, बाकी जो नंबर्स होंगे वो तो होते ही कांस्टेंट है। सो ई एक्स आपके पास आएगा माइनस रखो 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अब छोड़ दो, प्लस 4yz की डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगी, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट तो x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, माइनस 3z स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x। इट मीन्स कि हमारा जो ex है वो आएगा माइनस ऑफ 2y इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई बेटा 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हुई 2x, और माइनस 3z स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन हो गई 1। तो ex कितना आ गया, ex आ गया माइनस 4xy प्लस 3z स्क्वायर। कैसे आ गया, ये माइनस साइन इधर आएगा तो माइनस है, बट ये माइनस जब यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x कंपोनेंट। लेकिन हमें क्या दिया है, जो पॉइंट है वो है 1 -1 2। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ex इज इक्वल टू -4xy, x की जगह लिखो 1, y की जगह लिखो -1, ठीक है, प्लस 3z स्क्वायर।
प्लस 3z², z दिया है 2, तो बेटा आपके पास जो Ex बनेगा वो बनेगा -4 इंटू -1 हो गया 4 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट पर मीटर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट। कैसे फाइंड किया हमने जो भी पोटेंशियल हमें दिया था उसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ ई वाई कैसे फाइंड करेंगे, इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। बेटा जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है तो आपने यहां लिख लेना है ई वाई इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वी, विच मीन्स that Ey equal to minus ddy of 2x square y plus 4yz minus 3x into z square. It means that Ey is equal to minus y की डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, y की डिफरेंशिएशन 1 है, x स्क्वायर कांस्टेंट 2 कांस्टेंट 2x स्क्वायर इंटू 1, y की डिफरेंशिएशन 1 है, 4 और z बाहर रहेंगे, 4z इंटू 1, यहाँ तो y है ही नहीं, -0, तो बेटा जी आपके पास Ey बनेगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4z, ये हमारे पास Ex था। सिमिलरली हमारे पास Ey आ गया, Ey कितना हुआ, देयरफॉर Ey आपके पास आ गया माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, बेटा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4z 4 इंटू 2, राइट, y इसमें नहीं है, सो आपके पास Ey बन गया -2 प्लस 8, दैट विल बी कितना हो गया -10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, Ey कितना आ गया -10 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली अगर विद रिस्पेक्ट टू z करना है डिफरेंशिएट तो Ez हो जाएगा माइनस डी बाई डी जेड माइनस डी डी जेड ऑफ, लिखने में मैं लिख लेता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर वाई 4yz माइनस 3xz स्क्वायर। अब देखिए Ez विल बी इक्वल टू माइनस, इसमें तो z है नहीं, दिस विल बी 0, 4yz यहाँ आ जाएगा 4y माइनस z स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2z 6xz आया, तो बेटा Ez आपके पास क्या बना माइनस ऑफ 4y माइनस 6xz, which means that Ez equal to minus 4y. What is y? What is the value of y? See, y दिया हुआ -1, -6 इंटू x कितना दिया है 1, z दिया 2, तो बेटा Ez क्या बना -4 -12, 12 और 4 16 हो गया, तो Ez आपके पास आ गया 16 वोल्ट पर मीटर, 16 वोल्ट पर मीटर। देख लीजिए -16 -1 विल बी +16। तो हमारे पास ये जो गिवन पॉइंट था, जो गिवन पॉइंट दिया था, जो रेफरेंस पॉइंट दिया था 1 -1 2, इस पॉइंट पे कैसे फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना बेटा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको नीट या जेई में ही मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फाइनली मैं लिखूंगा देयरफॉर, अगर ये पोटेंशियल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे 1 -1 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 16I है ना -10J प्लस 16K। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर नोटेशन आ गया। हमने कल पढ़ा कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर। तो ये मेरे पास ई वेक्टर है। अभी देखिए, नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ
16 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 16 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होगा सपोज, मेरे ख्याल से, करके देख लो। 16 का स्क्वायर होना चाहिए 256 प्लस 100 प्लस 256। ये तो ऐड करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता कर लोगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे हम इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है ना बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन पता चल गया? देखो एक बार फिर से मैं क्विकली बता देता हूं। व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 2y? इट इज 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो रिजल्ट विल बी 2। अगर मैं इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपको पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। यहाँ 2y लिखने दो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, द रिजल्ट विल बी 0। इफ आई राइट d by dx ऑफ 2x स्क्वायर y, तो क्या करना है? 2y बाहर, d by dx ऑफ x स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट आएगा 2y इंटू 2x, इट इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल का ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिर्फ x को ही वेरिएबल बोलना, बाकी सब कांस्टेंट। कोई डाउट है बेटा इसमें? बोलो, जैसिका है कोई डाउट अभी? फिर नेक्स्ट देखो बेटा, हमने दो चीजें देख ली। देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, कंपैरेटिव चीज देखते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर, यहां पर पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है? पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है बोलो? एट ए डिस्टेंस r, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय r। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना है मैग्नीट्यूड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय r स्क्वायर। मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल, और वेक्टर फॉर्म को में रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी। ठीक, और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। माइनस dv बाय dr। अगर जनरल बोलोगे तो dv बाय dr। अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बोलोगे तो यहाँ ex, यहाँ भी x, यहाँ ey, यहाँ भी y, यहाँ ez, तो आगे भी z। ठीक है जी। देखिए, हम अगर यहां से स्टार्ट करें, इस रिलेशन से स्टार्ट करें, इसको यूज करके क्या ये बना सकते हैं? या ये बनता है? क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मतलब पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में। तो अगर हम इसे यहां पुट करें, देखते हैं ये आता है या नहीं आता। क्या मतलब? देखो, therefore E is equal to minus d by dr of, in place of v क्या लिख लूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय r। बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कॉमन, it is written as d by dr of r raised पर माइनस 1। 1/r को क्या लिख लिया बेटा? 1/r को लिखा मैंने r raised पर माइनस 1। क्या होती है r raised पर माइनस 1 या x raised पर माइनस 1 की
डिफरेंशिएशन। बेटा अगर इंटीग्रेशन होती तो 1/r की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r करते आता log r, ये डिफरेंशिएशन है। तो पावर रूल लगाएं, n लाओ नीचे, n मतलब -1 नीचे आएगा, r रेज पर -1 सो e इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू -1/r²। देखा बेटा, e इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू -1/r²। दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, तो क्या बन जाता है यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/r² इंटू q/r²। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये यही वाला एक्सप्रेशन है देखो। सो विद द हेल्प ऑफ वन वी कैन ऑब्टेन द अदर। इसी तरह से अगर आप करें इसको बेटा, चेक करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv इक्वल टू -e/dr भी बोल सकते हो। तो कभी v निकालना हो तो ऐसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इस रिलेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है रिलेशंस, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर। जैसे मैंने आपको ये डिफरेंशिएट करके दिया, आप इसी को इंटीग्रेट कर लो, इसको ईडीआर को ई की ये वाली वैल्यू डालना। आपको पता है 1/r² को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो रिजल्ट आता है -1/r। ठीक है, you'll get -1/r, ये वाला माइनस पहले से है तो वापस यही रिलेशन आ जाता है। तो ये बेटा हम पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करते हैं। अब ऐसा एक ना मिसकॉन्सेप्शन है, उसको समझना। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है कि E0 है और V0 नहीं है, या V0 है और E0 नहीं है। लेट अस डिस्कस few cases, few simple cases। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हुए हैं और वो डिफाइंड हैं। कौन कौन से चार्जेस? वी हैव ए पार्टिकल जिसका चार्ज है Q1। ठीक है, चलो मैं सबको असाइन कर देता हूं Q, वैल्यू सबकी Q है। तो बोलो सेंटर पे सिर्फ बेटा मुझे ये बताना कि E में 0 हो नहीं। मैं यहां लिखूंगा E, या तो लिखूंगा इक्वल टू 0 या लिखूंगा नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ मैं क्या लिखूं? E देता हूं, आप मुझे बताना किसको क्रॉस करके नॉट इक्वल टू बना दो। लिख के बताओ। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स V इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, दोनों में से कौन सा 0 होगा। एंड ऐसे ही अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज करके ऑल्टरनेट कर दूं, इस सिचुएशन में बताओ। ठीक है, स्क्वायर है तो हर एक साइड इक्वल है, मतलब डिस्टेंस सबका सेंटर में ही बताना है। मैं सेंटर में ही पूछ रहा हूँ अभी, एक इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, साइड पे भी पूछ सकते हैं, कहीं और भी पूछ सकते हैं। आप बताओ मुझे यहाँ E और B में से क्या 0 है और क्या 0 नहीं है। ठीक है, लेट मी सी कौन कौन बता पाता है। और सिमिलरली अगर मेरे पास यही स्क्वायर है, फिर से विजिबल है ना, ऊपर लिख देता हूँ मैं तो। चलो पहले ये दोनों बताओ। somebody has given the answer। V0 है पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? देखो पहले वाले केस में
ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पड़े हुए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ई तो जीरो ही रहेगा। और इस केस में देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सबका पोटेंशियल ऐड होगा ना, सभी पॉजिटिव साइन आएंगे। जब सभी पॉजिटिव साइन आएंगे तो वी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है एक्स या ये डिस्टेंस है ए, तो इसका कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए सबका, तो ऐड होकर जीरो नहीं आएगा कभी। इन द सेकेंड सिचुएशन, जब हमने चार्जेस को ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, आप बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पड़े हुए टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा। ध्यान से समझना बेटा इसको, इसके लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। और ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या हुआ इस सिचुएशन में, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी जीरो हो गया। लेकिन इस केस में पोटेंशियल के लिए क्या बोलेंगे, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दो तो आएंगे पॉजिटिव क्यू बाय, मान लो ये डिस्टेंस ए है तो दो आ जाएंगे पॉजिटिव क्यू बाय ए, और दो नेगेटिव चार्जेस भी तो हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए आएगा -2 के क्यू बाय ए, ये दोनों ऐड होके जीरो। तो इन दिस सिचुएशन, समझ में आ रहा है या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रही है? इन दिस सिचुएशन ई भी जीरो है और वी भी जीरो है। सपोज करो कि इस बार मेरे पास ये स्क्वायर है और यहां मेरे पास ऐसे है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो मुझे बताओ ई और वी के बारे में, स्क्वायर है ये, ई और वी में से क्या जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा? कहां पर? सेंटर पे। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? आपको याद होगा हमने लिखा था वेक्टर सम, और पोटेंशियल के केस में हमने खाली सम लिखा। नो व्हेन इट इज ए वेक्टर सम तो आपको डायरेक्शन देखनी है। एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबका बराबर है और मैंने सबके लिए आपको ये बोला कि सेंटर में फाइंड करो। क्या बोला मैंने? सेंटर में फाइंड करो, मैग्नीट्यूड बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। तो सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा उसका उतना इसका होगा, इसका भी उतना, इसका भी उतना। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि यहां पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगी, ये वाला पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा। तो ये दोनों कभी जीरो थोड़ी ना बनेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। एंड सिमिलरली देखना, जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी यहां पड़े हुए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं नाम दे दूं E1 इधर, E2 इधर, E3 इधर, E4 इधर, तो जीरो कैसे आया? इधर हो गया एक, इधर हो गया, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, तो रिजल्टेंट तो ऊपर की तरफ हो गया, जीरो नहीं आएगा। इन दिस केस E इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट पोटेंशियल तो जीरो होगा, वो तो सामने दिख रहा है। कैसे पोटेंशियल जीरो होगा? इस पॉजिटिव का कितना पोटेंशियल होगा सोचो। अब मैं पूरी रामायण बता चुका हूं आपको। इस पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए, इस पॉजिटिव का कितना होगा? के क्यू बाई ए। इस नेगेटिव का कितना होगा? माइनस के क्यू बाई ए, और इस नेगेटिव का कितना होगा? माइनस के क्यू बाई ए। तो ये सब तो कैंसिल हो गए। तो इस केस में जब ये सब कैंसिल हो रहे हैं तो पोटेंशियल जीरो।
ठीक है। तो समटाइम्स E 0 होगा, समटाइम्स V 0 होगा, समटाइम्स दोनों 0 होंगे एंड समटाइम्स बोथ आर नॉट 0। कोई ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं जिसमें दोनों 0 नहीं है? बनाओ, दोनों 0 नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों का वैल्यू 0 नहीं है, ना तो E 0 है और ना V 0 है। तो उसमें पहली चीज, सारे चार्जेस जो हैं 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। देखना, 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, ना तो E 0 होगा ना, जब ऑड नंबर होगा ना तो फिर दोनों नॉन जीरो हो जाएंगे। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए। इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और नेगेटिव के कारण इधर है, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और पोटेंशियल तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इस केस में 1 2 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो 1 कैंसिल होगा, ये दोनों तो बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ E भी 0 नहीं और V भी 0 नहीं है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, एक एग्जाम में आया हुआ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा बेटा, आपको रोज ही काम करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है। बातों से नहीं होता है, मेरे पास ज्यादा बातें हैं भी नहीं वैसे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा फोकस क्लास रहता है, मैं हवाई किले नहीं बनवाऊंगा कि आपका एंट्रेंस हो जाएगा मेरे पढ़ाने से, नहीं। आपका एंट्रेंस होगा आपके पढ़ने से, मेरे पढ़ाने से नहीं। मेरे पढ़ाने से हो रहा होता तो आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया सारे ही डॉक्टर इंजीनियर होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसने खुद मेहनत करी, मैं सिर्फ आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता हूँ, एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा ऐड कर सकता हूँ, बट अगर आप बोलोगे आप कुछ नहीं करो सब कुछ मैं करूं, तो मैं ही डॉक्टर बनता हर साल फिर। ठीक है, अगर आपको बनना है तो फिर आपको करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं। सोचना तो है, ये सबसे पहले तो आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि करना क्या है, बट उस सोच को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, ईच चार्ज इज q। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ इस साइड के सेंटर पे यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये एक पॉइंट है P। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P? दिस इज द क्वेश्चन। P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, और P पॉइंट कहाँ पे है? एक साइड के सेंटर में है। ठीक है, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा आपको बोल दूंगा कि इन चार्जेस को आप अलग अलग नाम दे दो, ताकि पता चले किसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो जब आप इन चार्जेस को अलग नाम दे दोगे, बाद में क्या करना, बाद में सबको आप क्यू ही बोल देना। ठीक है, किसके कारण पोटेंशियल पता करना है यहाँ पी पॉइंट पे? इन सारे चार्जेस के कारण। एक एक का पता करें। व्हाट इज V1? K Q1 डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? AP। अब बोलो AP कितना होगा? बेटा ये A है, ये है A/2, तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना। AP कितना होगा? AP का स्क्वायर हो गया A² प्लस A/2 का स्क्वायर, तो AP कितना हो गया? A² प्लस A/2 का स्क्वायर, मतलब A²/4। सो इट इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय, बोलो पता चला ये कैसे हुआ? A² प्लस A/2 का स्क्वायर। सो ये बन गया रूट के अंदर 5A²/4, तो आपके पास ये बन जाएगा 2K Q1 डिवाइडेड बाय A√5। देख लो कैसे किया मैंने।
इस 4 को लिख दिया 2, रूट के अंदर है, ए स्क्वायर बाहर आएगा। सिमिलरली व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q2? K Q2 बाय BP। और देखो ये इजी है, व्हाट इज BP? K Q2 डिवाइडेड बाय A बाय 2। तो ये आ जाएगा बेटा A नहीं 2K Q2 बाय A। V1 भी आ गया बेटा, V2 भी आ गया आपके पास, पता चल रहा है? V1 और V2 दोनों कैलकुलेट किए। नाउ सी दिस, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? अब तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसके कारण ये देखा, इसके कारण ये आ गया डिस्टेंस। अब V3 कितना होगा? V3 मतलब कितना डिस्टेंस है ये वाला? A बाय 2 है तो यही बनेगा 2K Q3 बाय A। और V4 कितना होगा? V4 जब कैलकुलेट करना होगा तो ये डिस्टेंस आपको लेना है BP। व्हाट इज BP? BP उतना ही है जितना AP है, क्योंकि सेंटर है ना। तो बेटा BP आ गया आपके पास, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2K Q4 डिवाइडेड बाय A रूट 5। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। अभी अगर टोटल पता करना है, टोटल कैसे फाइंड कर लेंगे? तो टोटल पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। VP लिख लेता हूं मैं इसको, P पॉइंट पे है इसलिए। दैट वुड मीन कि VP जो है दैट इज इक्वल टू V1 V2 V3 V4। तो V1 V2 V3 V4 ऐड कर लो सारे, 2 बार तो ये टर्म आएगी, तो ये आ जाएगा 4K Q बाई A। मैंने Q1 Q2 Q3 Q4 सबको Q बोल दिया, और 2 बार दूसरी है 4K Q बाय A रूट 5। आप इसकी मैनिपुलेशन कर लो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली 4K Q बाय A कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 बाय रूट 5। ठीक है, K का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। नो नीड टू सी द डायरेक्शन, नो नीड टू सी द एंगल कि V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देखना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है। अगर चार्ज नेगेटिव होता कहीं तो हम माइनस लिखते यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वी विल राइट द पॉजिटिव साइड। फिर बेटा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल ही लेंगे, वैसे मैं लिखने में तो डाइपोल ही लिखूंगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी डाइपोल के कारण। मान लो ये डाइपोल है मेरे पास, हैविंग ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज। ऐसे ले लेते हैं, ये -Q, ये +Q। आपको पता है बेटा कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हम लेते हैं -Q से +Q की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये लेंथ है 2L। ठीक, डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर है, पहले भी था, लेकिन पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब कैलकुलेशन की थी उसमें हम डायरेक्शन देखते थे, पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, याद होगा आपको, वेक्टर एडिशन करते थे।
यहाँ तो वेक्टर एडिशन की बात ही नहीं करेंगे हम कौन सा एक्सप्रेशन करेंगे बेटा, एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब जनरल एक्सप्रेशन। ये एक पॉइंट ले लूंगा मैं, क्वाइट फार अवे। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ले लेता हूं r। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पहले प्लस क्यू लिख लेते हैं। अगर पोटेंशियल V1 है, इसके कारण अगर बेटा यहां पर पोटेंशियल है V1, ये डिस्टेंस में R1 ले लेता हूं, तो वो होगा KQ/R1। कोई जरूरत नहीं है यहां डायरेक्शन की, देखो दिस विल बी वेरी इजी। इस नेगेटिव चार्ज के कारण अगर यहां पोटेंशियल देखना है, मान लो ये डिस्टेंस है R2, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर पोटेंशियल V2 है, नेगेटिव चार्ज है, मैंने पहले ही नेगेटिव लिख दिया, डिवाइडेड बाय R2। याद होगा बेटा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, हम डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज KQ/AP। AP मतलब R1, BP R2। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V equals to V1 plus V2। V equals to KQ common 1/R1 minus 1/R2। तो बेटा V आपके पास आया KQ इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 आया। एक्सप्रेशन तो ये है, थोड़ी इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, अभी थोड़ा इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां तक करिए, कोई डाउट हो तो पूछो। बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल आ गया KQ/R1। एक नेगेटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल आ गया माइनस KQ/R2। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव। तो टोटल पोटेंशियल क्या आ गया, V is equal to therefore we can write therefore V is equal to KQ, मैं ये वाला दोबारा से लिखूंगा, R2 minus R1 divided by R1 R2। अब ये R2 minus R1 इस फिगर में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी ज्योमेट्री चाहिए, थोड़ी, ज्यादा नहीं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस लाइन पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल, तो ये R1 है ना, ये भी R1 होगा, मतलब यहां से यहां तक, जिसके कारण इसको मैं क्या बोल सकता हूं, R2 माइनस R1। तभी तो ये R1 है। देखो, अगर परपेंडिकुलर, आपको रीजन देने का किसी को जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर, लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर होगा, इसके आगे पूरा हो गया R1, तो इसका मतलब पीछे कितना बचा, R2 माइनस R1। बेटा देखो, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है ना, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये दोनों लाइंस आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। मींस ये देखो, जितना दूर होगा उतना ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, जितना दूर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, तब
ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। दिस इज द ओनली अप्रोक्सीमेशन, मतलब अगर हमारा पॉइंट P बहुत दूर है, इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, देन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको एब्जॉर्ब करना। R2 माइनस R1 हो गया बेस, और ये हो गया अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज 2L इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, लेकिन बट मैं डायरेक्ट लिखा, ये बेस, ये अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर। तो फॉर एनी फार ऑफ पॉइंट R2 माइनस R1 कितना हो गया, 2L साइन, सॉरी 2L कॉस थीटा। एक चीज और, आपको पता है दिस विल बी वेरी स्मॉल टर्म, बट एटलीस्ट हम इसको अभी जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको जीरो बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि R1 और R2 ये वाला डिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर तो हम एक स्पेशल केस ही कर रहे हैं। दिस इज ए जनरल केस, R2 माइनस R1 इज 2L cos थीटा। हाँ, अगर R1 और R2 को आपस में कंपैरिजन करना है ना, हम बोल सकते हैं एंड R1 और R2 दोनों बराबर हैं, उनका डिफरेंस जीरो नहीं है। ये चीज समझना बेटा, ये आपको थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, उनका डिफरेंस जीरो नहीं है, बट वो आपस में बराबर है। ठीक है, आपस में अप्रोक्सीमेटली बराबर है। R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। आप ऐसे मानो कि R1 है 10 और R2 है 9.99999, तो हम बोले ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर है ना, ये इसके बराबर है अप्रोक्सीमेटली, बट इनका जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये जो टर्म है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल टर्म। कैसे दिस टर्म इज स्मॉल? बिकॉज 2L, किसी भी डाइपोल में जो डाइपोल लेंथ होती है दैट इज ए स्मॉलर टर्म। अगर आपको ये और ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं ना, आप इस एग्जांपल के साथ समझ लेना, R1 को 10 ले लिया, R2 को, या R2 को ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, R2 को 10 ले लो, R1 को 9.99999, तो बोल सकते हैं दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और उनको जो डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, और डाइपोल के अकॉर्डिंगली इट इज इक्वल टू 2L cos थीटा। सो दैट वे आपके पास ये V जो है ये बनेगा बेटा K Q, R2 माइनस R1 की जगह लिखा 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 R2 था, तो R1 R2 R स्क्वायर हो गया। ठीक है, K Q 2L cos थीटा बाय R स्क्वायर, एंड यू मस्ट बी नोइंग इट, Q इंटू 2L ही तो P होता है, सो K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना आपने, किसी भी डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो होती है K इंटू P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से कर लेना एक बार, जो लास्ट में अप्रोक्सीमेशन बताया एटलीस्ट वो दोबारा से देख लेना। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब अगर स्पेशल केस करना है कोई, जैसे अगर हम एक्सियल लाइन पे करें, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। बेटा जब थीटा 0 होगा तो ये बनेगा K इंटू पी बाय R स्क्वायर, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो cos थीटा विल बी 1, जिसके कारण आपका V बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बाय R स्क्वायर। और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे हैं, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो cos थीटा 0 होगा, और अगर cos थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल भी 0। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखो, डायरेक्ट इसको याद रखो, कंक्लूजन को, डेरिवेशन की तो जरूरत ही नहीं होती है एंट्रेंस में। इक्वेटोरियल लाइन, किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। देखो ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी है। अभी हम पढ़ रहे थे पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं यहाँ R आता है,
किसी डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड किया तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया। सो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज is inversely proportional to R, but potential due to a dipole is inversely proportional to R square. ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल की भी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे, वहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, एंगल देखना पड़ता है, फिर पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगुलर लॉ लगाना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं करना है, एक का पोटेंशियल दूसरे का पोटेंशियल दोनों को ऐड करो। ठीक है, इसी चीज को एक्सटेंड करके हम किसी रिंग का पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग। अब ऐसे ना आप जितने मर्जी करते जाए एक्सप्रेशंस, मतलब आप कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले लो, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। ये मेरे पास एक चार्ज रिंग है, मान लो इस रिंग का रेडियस है a, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये एक रिंग जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इस रिंग का रेडियस है a। अगर मुझे यहां पोटेंशियल पता करना है p पॉइंट पे, क्या करेंगे, यहां छोटा सा एक एलिमेंट ले लो जिसका चार्ज है dq, और ये डिस्टेंस r पे निकाल लो, ये डिस्टेंस x ले लो, ये तो a ही है। ये बड़ा इजी है बेटा, 5 मिनट में हो भी जाएगा। देखो, ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज dV, लिख दो K इंटू dq बाई आर स्क्वायर, dq बाई आर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे इसको। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना है, K इंटू dq बाई आर। और अगर आप R को लिखो, कैन वी से दिस R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो dv कितना होगा, K dq बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो टोटल अगर निकालना है, टोटल पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, और देखना इन वन को, x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dq। जब आप dq की इंटीग्रेशन करोगे तो q मिल जाएगा, dq मतलब ऐसे छोटा सा चार्ज, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करके। तो v देखो, v आपके पास आएगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस फिनिश, नो डायरेक्शन, ठीक है, नो एंगल, नो वेक्टर लॉज, नो ट्राइंगुलर लॉ, नो पैरेललोग्राम लॉ। तो पोटेंशियल एक रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर कितना हुआ, k क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो, ये हमारा पॉइंट है P। एज ए स्पेशल केस, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है, x बहुत बड़ा होगा a से, अगर x a से बहुत बड़ा है तब बोलेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के बराबर होगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, देखो एक टर्म बहुत बड़ी है, x स्क्वायर ही होगा, तो आपके पास v क्या आ जाएगा, रूट भी है, देख लेना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, k क्यू बाई एक्स। क्या आ जाएगा पोटेंशियल, k इंटू क्यू बाई एक्स। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर यही पॉइंट यहाँ के बजाय सेंटर में होगा, इफ x इक्वल टू 0, पॉइंट यहाँ के बजाय सेंटर में है, अगर x 0 होगा तो v कितना हो जाएगा, k क्यू बाई a। अगेन आपके पास ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई, इफ यू रिमेंबर, किसी रिंग के सेंटर में, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, एंड वी हैव डन डाइपोल के लिए, एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट, रिंग के लिए, इंडिविजुअल एक एक चार्जेस के कारण भी। ठीक है, tomorrow we'll study the next topic
जिसमें हम बात करेंगे कुछ डायग्राम्स की, कुछ उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोलेंगे उनको। ठीक है, सो थैंक यू।